Hello everyone, you guys are watching Kavya Talks and we're gonna talk about fitness and mental health, which is very important. आज के टाइम पे सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट प्रॉब्लम ये है कि सबको सब कुछ पता है, बट क्या सही है और क्या गलत है वो हमें एक एक्सपीरियंस इंसान ही बता सकता है। आई थिंक आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक एज ग्रुप के लिए, बिकॉज फिटनेस सबके लिए ज़रूरत है। लोगों को बहुत कुछ पता है बट लोगों को बहुत सारी गलत मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो इस साल जिसका अभी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मुझे फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, तो आई थिंक तुम लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ विद समीर, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने लाइफ चेंज के थ्रू बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम समीर से बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर काव्या। और अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस सबके लिए, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू आर इन। अभी जैसे आपने कहा कि मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो इस सब के बारे में बात कर रहे हैं, बट हाउ यू गेट टू नो दैट दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन फॉर मी, वो Okay. चीज कैसे पता चलेगी? When did you start your fitness journey and how serious you were? Because I know many people include me जो हर साल सिर्फ ये बोलते हैं कि यार अब तो फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है फर्स्ट ईयर, मतलब जनवरी आते के साथ सबका फिटनेस जर्नी की एक रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। बट व्हेन डिड यू टेक इट वेरी सीरियसली एंड कंसिस्टेंसी आपने कैसे बना के रखी अपने? कॉलेज में ही स्टार्ट कर रहा था। जब मैं कॉलेज में था, जैसे सब लोग जब कॉलेज में होते हैं स्टार्ट करते हैं कि नहीं अब हम कॉलेज में आ रहे हैं तो आप कौन से 4 लोगों कॉलेज से। में थे? तो मैंने अपनी बैचलर्स करी है सिविल इंजीनियरिंग में, दिल्ली से, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मैं थर्ड ईयर में था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था। तो मेरी फिटनेस जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं ना बहुत अंडरवेट था कॉलेज में भी, मतलब इट्स लाइक मेरा वेट अंडर 50 था। अब आप सोचो, एज अ बॉय अंडर 50, मैं थर्ड ईयर ऑफ और क्या कॉलेज। एज थी आपकी उस मेरी टाइम उस पे? टाइम एज होगी अराउंड 21। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत जिम करता था, तो वो मुझे बहुत पुश करता था कि जिम लगा, तू अंडरवेट है अंडरवेट, और मुझे ये चीज पता तो थी। जब आप वो अंडरवेट थे, क्योंकि आई थिंक एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड बॉयज कैन रिलेट इन योर कॉलेज डेज, लोग होते हैं अंडरवेट। तो आपको कुछ प्रेशर आता था या फिर यू वर ओके कि यार ठीक है ना अंडरवेट हूँ तो? नहीं, कोई प्रेशर नहीं आता था, इट्स ओके। अब अंडरवेट हूँ, ठीक है, नहीं हाँ। जाना जिम, मेरा नहीं है उस टाइम पर्सपेक्टिव जिम का क्या हम्म। है क्या नहीं है। बट एक चीज थी, मेरी तबीयत बहुत रेगुलर खराब है। वो एक दिन आया, वो मुझे जबरदस्ती जिम लेके चला गया। मैंने कहा ठीक है, मैं एक दिन गया, मेरी बॉडी पेन जो हुआ उस दिन जाके, बिकॉज यू हाँ, डोंट नो, आपकी क्रैम्प्स क्रैम्प्स आपकी लगे होंगे। मसल्स को पता ही नहीं है वो आज जागी है, आपने आज डंबल उठाया है क्या नहीं। तो मैं घर आ गया, मैं गया नहीं उसके बाद। मैं नहीं गया, मैंने कहा मेरे अच्छा। बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा। वो मेरे घर के नीचे आया, मैं नहीं गया, मैं हफ्ता 10 दिन नहीं गया। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि इससे ना तबीयत वबीयत भी तेरी ठीक रहेगी, तू एक बार कोशिश तो कर, एक बार अपना 100% पुट करके देख, अगर तुझे नहीं लगता है ठीक, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। आई थिंक ऐसे फ्रेंड्स होना कितना हाँ, इम्पोर्टेंट। और मैं उसका अभी तक शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे लेके गया, और अब तो मैं बाई चॉइस हूँ। तो आपको फर्स्ट चेंजेस 6 मंथ्स में नजर आए हाँ, थे, या फिर आपको लोग कहते हैं ना जिम या वर्कआउट स्टार्ट करो तो 3 मंथ से फिर चेंजेस नजर आना स्टार्ट हो जाते देखो, चेंजेस ना बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होते हैं, और अगर ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं तो कुछ गलत ही हो रहा है। हैं? हमेशा याद रखना, चेंजेस धीरे धीरे होंगे। आपको 6 महीने तो आपको अपना शेड्यूल बिठाने में लगते हैं हम्म। कि हाँ वो लाइफस्टाइल बैठ रहा है कि मुझे जिम जाना है। मुझे लगता है कॉलेज के डेज में ना लोग अपनी बॉय स्पेशली अपनी बॉडी इसलिए बनाना चाहते हैं कि टू लुक स्मार्ट, हम्म, टू बी लाइक सबसे अलग दिखना। थोड़ा गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी बना लेंगे अट्रैक्ट थोड़ी करना है, अट्रैक्ट करने के ऑब्वियसली। लिए। आप कॉलेज एज में हो, आपको आपको अटेंशन तो चाहिए। आपका था आपको ये? नहीं, मुझे नहीं था, सच बता रहा हूँ। नहीं था तो शायद तभी मैं लेट गया फिटनेस में, अगर होता तो शायद माइट बी पॉसिबल। जैसे आजकल की जनरेशन है, वो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में क्या, बल्कि लोग 11 12th में स्टार्ट कर देते थे। हाँ, जिस एज ग्रुप की आपने बात करी, जैसे ही उन्होंने 12th पास करी या वो 12th में भी आए हैं, वो सबसे पहले जिम जाते हैं, अपनी मेंबरशिप का पैसा देते हैं, ट्रेनर से बात करते हैं, और ट्रेनर उनको एक तो इतनी लंबी लिस्ट दे देता है कि बेटा आपको ये स्टीरॉइड्स लेने हैं, ये सारे आपको प्रोटीन लेने हैं। और दूसरा उनका फिर स्टॉप होता है प्रोटीन शॉप पे। इसकी वजह से कुछ ट्रेनर्स अपना धंधा भी बना लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो ले, गलत मिसगाइड कर प्रोटीन रहे और हैं मिसगाइड जी। हो जाते हैं। और एक गलत प्रोटीन लेना भी बहुत हार्मफुल चीज है अपनी बॉडी के लिए। कि इज इट रियली इंपॉर्टेंट कि जिम ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे ही आप प्रोटीन का डब्बा खरीद के ले आओ? क्या जिम के स्टार्टिंग 1 और 2 मंथ्स के अंदर क्या आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन जो हमें प्रोटीन पाउडर से मिलता है, क्या वो जरूरी है? ट्रेनर तो देखिए बेचने के लिए ही बैठा है, पर ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपको कटना है या नहीं कटना है। आप पहले दिन जिम गए, आपने मेंबरशिप ली,
वो ये कहेगा कि इसके बिना बॉडी नहीं बन सकती, जो भी XYZ मतलब जिम सप्लीमेंट है। स्टार्ट भी नहीं हाँ, किया जिम है। स्टार्ट भी नहीं किया, आज वो क्वेरी करने गए। हाँ। वो आज आपको बताएगा कि ये मेरी जिम की मेंबरशिप है, ऐसे ऐसा है, आप कल से आ जाइए, पीटी इतनी है, प्रोटीन लेना पड़ेगा कि किसके बिना नहीं बनती है। बट ये उस बच्चे का लैक ऑफ नॉलेज है ना, कि इट जस्ट बिकॉज इन सब चीजों से नहीं बनती है बॉडी, तो उसे क्या होता है, आप इनसिक्योरिटी बेचते हो, अरे इसके बिना बॉडी ही नहीं बन सकती। अच्छा। अब वो बच्चा पहली बार गया है, जिसे अभी 5 किलो का डंबल नहीं पता कि मैं उठा पा रहा हूँ, नहीं किस उठा पा कोने रहा में हूँ, है डंबल ये किस भी नहीं कोने पता में ये होगा। नहीं पता, आप उसे डब्बा बेच रहे हो। तो और यानी स्टार्टिंग फेज ऑफ जिम में प्रोटीन की जरूरत नहीं नहीं है। होती है। आप तो 6 महीने जाओ, अपनी बॉडी को समझो क्या है। आप पहले ये तो देखो कि आप कितनी कैलोरीज पूरी दिन की ले रहे हो, आपका कैलोरी इनटेक कितना है। आप सपोज करो मैं 50 kg हूँ, ठीक है, तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स अलग होगा एक 70 किलो के इंसान से। व्हाई इट इज तो इम्पोर्टेंट। वाइट इज इंपॉर्टेंट, तो उस आप अगर उस ब्रैकेट में आ रहे हो तो यू आर फिट। अगर आप उससे लो है तो आपको अपना उस ब्रैकेट में लेकर आने। और सपोज करो मैं ओके। अंडरवेट हूँ, मेरा ग्रेड आया अंडरवेट हूँ, तो मुझे उस ग्रेड में लेकर आना है ताकि मैं फिट लगूं। अगर मेरा ओवरवेट है तो मुझे उससे पता चल जाएगा उस BMI से कि मैं तो ओवरवेट हूँ। अपने बीएमआई में आने के लिए आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप रखिए अच्छा। अपने डे टू डे लाइफ में। इट कैन बी स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग। जॉगिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, आप स्किपिंग भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी इसलिए क्योंकि आपको बॉडी से स्वेट निकालना बहुत जरूरी है। तो मतलब अपना बीएमआई जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एब्सोल्यूट। आप जिम गए तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे गेन करना है या लूज करना है। अगर मैं मोटा हूं तो मैं गेन करने थोड़ी जाऊंगा, मैं तो लूज करने ही जाऊंगा। और अगर मैं अंडरवेट हूं तो मुझे मसल बिल्ड करनी है, तो मुझे गेन करना है। तो बेचारा बच्चा गया वहां पे, उसने ट्रेनर ने बता दिया जी इस के बिना नहीं बन सकती है। डब्बा है 8,000 रुपए का, वो बेचारा कॉलेज में जिसकी पॉकेट मनी 5,000 रुपए, वो कहाँ से करेगा भाई। क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ द यूथ को देखोगे तो कहाँ किसे 15,000 20,000 मिल रहे, नहीं मिल रहे भाई। वो फिर अपने तो पेरेंट्स को फोर्स तो करता है। पेरेंट्स को फोर्स करेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन का है कि जो उस डब्बा उसने दिया है वो असली है या नकली। अभी बीच में आप मानोगे नहीं, किसी एक सिटी में 8 करोड़ का नकली स्टॉक पकड़ा गया है प्रोटीन का। अब क्या करता है, बच्चा आया उसने ये सब सामान ले लिया, वो इतनी एक्सर्ट नहीं कर रहा है, उसे भी पता ही नहीं है कि मुझे प्रोटीन कितना चाहिए मेरी बॉडी को, क्योंकि मैंने उतनी कैलोरीज बर्न भी करी है। उसे कुछ नहीं पता एक्सरसाइज सही कर रहा है गलत कर रहा है, कुछ नहीं। आप इन्फ्लुएंसर्स को ही देख लो, 3 महीने इस ब्रांड को प्रमोट करेंगे, वो खुद नहीं ले रहे और उसने कह दिया जी ये बेस्ट है, 3 महीने बाद वो किसी और को क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ना, ये जो फिटनेस उसका कुछ कुछ हायरार्की नहीं है, कुछ कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई यही लेना है। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देना स्टार्ट कर दिए हैं और लोग बस अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट फेक है? अगर मुझे कोई प्रोटीन रिकमेंड कर रहा है तो मैं ये कैसे जानूं कि यार ये सही है, ये गलत, ये फेक है या रियल है? सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके पास पैसा नहीं है, नहीं खर्च कर सकते, तो आप डेली सोर्सेज के थ्रू लीजिए। नेचुरल जो नेचुरल सोर्सेस। सोर्स है, आप अंडे खाइए, अंडों में होता है, चने खाइए। देखिए इसका ना बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इंडिया में ना ये बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है, आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में जो आ रहा है वो असली है या नकली है, आप पता नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको नकली डब्बा और ओरिजिनल डब्बा रख दूं और आपको हाथ में निकाल के, तो आप बता ही नहीं सकते हो क्या असली है क्या नकली है। अगर इट कुछ जस्ट कुछ आप इंफॉर्मेशन पढ़ना। जहां से परचेज कर रहे हो, अगर आप किसी ब्रांड से परचेज कर रहे हो तो आप उन पे बार कोड लगा हुआ होता है, उन पे डिस्पैच डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उस पे ईमेल आईडी होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि उस ईमेल आईडी पे आप उस प्रोडक्ट का, आपने जो भी प्रोटीन लिया है उसका बार कोड आपने फोटो खींचा, आप उन्हें ईमेल डालिए, आपको वो डिटेल्स भेज देंगे जो उस डब्बे पे ही लिखी हो। तो आप टैली कर सकते हैं और उस डब्बे पे वही डिटेल होगी जो वो ईमेल पे लिख के भेजेगा। आपने बस उसे बार कोड भेजा है, तो उनके जो बैच नंबर भी लिखा हुआ होता है B23678 करके, इतना बड़ा होगा नंबर, तो वो आप ईमेल डालिए तो वो आपको डिटेल्स बता तो देंगे आप कि वहां से हाँ आपको एक हाँ कंफर्मेशन आएगी कि ये कंफर्मेशन जो मिल आप प्रोडक्ट जाएगी। ले रहे हो। हाँ, तो आप टैली करोगे डिटेल तो आपको हाँ। पता चलेगा ये ओके। जेन्युइन प्रोडक्ट। या तो आई थिंक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ऑर्डर करो इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ अगर आपको कोई 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं ना, एक कोई फालतू वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हैं
कोई भी प्रोटीन है आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो आपको बहुत मतलब आपको चांसेस नहीं है कि आपको कुछ फेक प्रोडक्ट मिल रहा है। इंसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि उसे लगता है महंगा है तो असली है, सस्ता है तो नकली है। हाँ यही होता है। और आजकल की यूथ के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि उसे ना सब कुछ जल्दी चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। मतलब मैंने आज जिम लगाया, मैं चारों 6 महीने में मेरे 6 पैक्स भी हो जाए, मेरे बाइसेप्स भी बन जाए। और बल्कि अगर आप असली में देखोगे, अगर कोई नेचुरली बॉडी बिल्डिंग में है तो इट टेक ईयर्स टू बिल्ड मसल। तो यूथ में एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है और एक 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 उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि यार जिम ट्रेनर ने बोला है कि ये प्रोटीन लेना है, ये स्टेरॉइड्स लेने हैं, तभी बॉडी बन पाएगी। उसको बेचा भी इसलिए जाता है कि तभी बन पाएगी। तो क्या स्टेरॉइड्स लेना वाकई गलत है? क्योंकि एक्टर्स जो हैं, बॉलीवुड एक्टर्स या हॉलीवुड एक्टर्स में भी ले लो, वो भी स्टेरॉइड्स लेते हैं। बट एक एक्टर्स को अपनी प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए स्टेरॉइड्स लेना सही है, बट क्या एक नॉर्मल इंसान को स्टेरॉइड लेना चाहिए अपनी बॉडी बनाने के लिए? देखिए, ये चीज आपने खुद ही बोली है कि देखिए उनका एक प्रोफेशन है, बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशनल करियर की तरह देख रहे हो ना, तो देखो ये सब आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको स्टेज पे परफॉर्म भी करना है। बट आप ये देखिए ना, वो प्रोफेशनली अप्रोच कर रहे हैं इस चीज को, प्रोफेशनली इन द सेंस अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो स्टेरॉइड्स के एंटीबायोटिक शॉट्स भी ले रहे हैं। ओके। सबसे बड़ी भूल ये करते हैं लोग, स्टीरॉइड्स तो ले लिया, अपनी बॉडी से फ्लश नहीं करा। फ्लश मतलब इसे वो निकाला नहीं है, डिटॉक्स नहीं करा आपने बॉडी में, तो वो उसके एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। और स्टीरॉइड्स अगर आप सपोज करो 5000 रुपीज का अगर एक स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लग रहा है, तो उसका एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन होगा वो 4 टाइम ज्यादा कॉस्ट करता है ऑफ उससे। कोर्स। तो लोग क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स तो ले लिया हाँ। पर उसे फ्लश नहीं करा, उसके एंटीबायोटिक्स लिए नहीं। अब वो आपका लीवर, किडनी कुछ भी डैमेज कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी कि वो कहाँ हिट कर रहा है सामने वाली की बॉडी। देखिए, अनलेस और अनटिल यू आर नॉट अप्रोचिंग दिस एज अ करियर पर्सपेक्टिव, ओके। तो मुझे कोई जरूरत नहीं लगता। अगर आप कॉलेज वाले बंदे हो, आपको क्यों स्टेरॉइड्स लेने हैं? बॉडी बन जरूरत ही नहीं जाएगी। है। वो बॉडी बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी, तो वो नुकसानदेह है ना। जो चीज जल्दी आ रही है वो जल्दी जाएगी भी। स्टेरॉइड लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बॉडी को? लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, आपका बीपी इशू हो सकता है। एंगर इश्यूज? एंगर इशू इट डिपेंड्स, मैंने बोला ना, किसकी, हर किसी की बॉडी अलग है। आपको एलर्जीज, आपको किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, मुझे नहीं होगी। बिल्कुल। तो स्टीरॉइड भी इट्स लाइक अ केमिकल। आप कोई चीज अपनी बॉडी में एक्सटर्नल चीज डाल रहे हो, तो वो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। और मुझे लगता है, मैं अभी भी वही कहूंगा, अगर आप प्रोफेशनली नहीं घुस रहे हो तो स्टीरॉइड्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने देखा है लोगों की लाइफ खराब हो जाती है। फिर आपकी भी गलतियां आती है। अगर आप इतना कोई चीज फॉलो करो तो आप अपनी भी तो रिसर्च करो। अगर मैं ये चीज इंजेक्शन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्या जरूरत है इस चीज के लिए लेने की? आंख बंद करके अगर आप भेड़ चाल चल रहे हो तो फिर तो आपकी गलती है ना। प्रोटीन इंटेक जो वे ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैं इन्हें गलत नहीं कहूंगा। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, आप इतने ही बिजी रहते हो कि आपके पास खाने का टाइम नहीं हो। अगर आप अपनी बॉडी की कैलोरी इंटेक पूरी रखना है, अगर आपको पूरे दिन का प्रोटीन लेना है, तो आप कैसे लोगे? आपका बिजी शेड्यूल है, आप सुबह 7 बजे निकल लो, 9 बजे घर आ रहे हो, इस बीच में आप काम के चक्कर में इतने बिजी हो कि आपके लंच भी स्किप हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप अपना कैलोरी इंटेक, प्रोटीन इंटेक, आपका जो फाइबर है, वो कैसे मैनेज करोगे? तो वो इसलिए ही है, आपके जो बिजी शेड्यूल वाला लाइफस्टाइल है। चलो आप चलते बढ़ते आप घर आ रहे हो, प्रोटीन डाला एक स्कूप, चलो मेरा कैलोरी इंटेक हो गया। तो मतलब प्रोटीन पाउडर लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज में और डे टू डे के खाने नेचुरल, में अगर आप अपने ये नेचुरल सोर्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो यू कैन टेक ऑब्वियसली, एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर आपको अंडे बॉईल करने, चिकन बॉईल करने, कौन करेगा? हाँ चलो अभी तो आप फैमिली के साथ रह रहे हो, हाँ। सपोज करो आप दूसरे शहर जाके कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं कॉलेज में जाके दूसरी सिटी में जाके रह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, कैसे करोगे? आपके पास नहीं है टाइम कि मैं 2 घंटा चिकन लेकर आऊं, क्लीन करूं, कुक करूं, फिर खाऊं, तो क्या करोगे? तो आप प्रोटीन ले लोगे। तो वो ऐसा नहीं है आप फुली डिपेंडेंट हो जाते हो। इट जस्ट कि आपका जो 100% प्रोटीन जो आपको बॉडी को दिन में चाहिए, आप 30-40% आप उससे ले रहे हो, बाकी आप अपना सब कुछ कर रहे हो। कि चलो आपने केले भी खा लिए, आपने अंडे भी खा लिए, आपने ओट्स खा लिए, ये सब कर लिए। तो प्रोटीन इनटेक भी आपके बीआईएमआई पे डिपेंड होता है, बीएमआई पे हाँ, डिपेंड होता है? बीएमआई भी डिपेंड होता है आपका। ऑलमोस्ट ये मानिए, आपका जो बॉडी वेट होता है उसका 15 to 20% के बीच में आपको प्रोटीन चाहिए चाहिए होता है। ओके। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो कैटेगरी में आप जिस फॉलो हो रहे हो, आपका उनके बेसिक मैथमेटिक्स होती है, फॉर्मूला लिखा होता है, यू विल गेट टू नो आपका बॉडी कितना कैलोरी मांग रहा है, कितना प्रोटीन चाहिए उसे, कितना कार्ब चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, वो सब बता देता और है ये आपको। इन्फॉर्मेशन कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम? आप
नेट से इजीली अवेलेबल है। 4 BMI लिखो BMI गूगल पे या नेट पर पे लोगों को मेहनत नहीं करनी है ना, वो जिम जाना है, ट्रेनर ने कह दिया जी ये 4 सेट लगा, प्रोटीन ले, ये स्टीरॉइड है, इससे बन गई बॉडी। अब वो 6 महीने में बॉडी बन भी गई, वो कह रहा है यार 6 महीने में बॉडी बन भी गई, पर 6 महीने बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे उसका बीपी शूट हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, अब उसका ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, क्योंकि आपका बीपी की प्रॉब्लम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आपका हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है। लो जाता है तो लोग फेंट भी हो जाते हैं, हैवी डेडलिफ्ट्स मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं तो उनका बीपी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में उस टाइम के लिए, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका ऑक्सीजन और ब्लड कट आउट हो जाता है। तो वो क्या होता है, आपने वेट उठाया रखा, आप ब्लैकआउट हो गए, आप गिर भी सकते हो, बेहोश भी हो जाते हो, पर ये होता है वो 2-3 मिनट के लिए होता है, उसके बाद आप फिर कॉन्शियस हो जाते हो जैसे ही ब्लड और ऑक्सीजन आपके माइंड को मिलता है। बट देखिए, स्टीरॉइड लेने का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, आपने पिछले 2-3 साल में कभी सुना था किसी को भी जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं? आप 5 से 6-8 साल पहले जाओ, आपने कभी नहीं सुना कि जिम में कोई हार्ट अटैक से मर गया, ट्रेडमिल पे लोग भाग रहे, हार्ट अटैक से मर गए। पिछले 2 साल में ये नंबर इतना बड़ा है जस्ट बिकॉज आप अपनी बॉडी में एक्सटर्नल केमिकल्स इतने डाल रहे हैं, फ्लश नहीं कर रहे हैं, तो वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो इफेक्ट देगा ही। जब मैं जिम जाती थी तो मेरे को भी ब्लैकआउट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम पे मैं ट्रेनर को बोलती थी कि मुझे ब्लैकआउट हो रहा है। ही यूज्ड टू गिव मी ग्लूकोन डी एनर्जी ड्रिंक देते हैं। एंड कुछ लेवल पे वो मुझे हेल्प भी करता था। बट मेन रीजन मैं जानना चाहूंगी ब्लैकआउट्स क्यों होते हैं, और अगर किसी को ब्लैकआउट्स होते हैं जिम में हेवी डेडलिफ्ट करते हुए या नॉर्मल ट्रेडमिल पे करते हुए, तो उसको कैसे, क्या सोल्यूशन है उसका, क्या करना चाहिए? ब्लैकआउट्स के ना काफी रीजंस होते हैं। आप गए एक्सरसाइज करने, आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, बट आप कुछ खा के ही नहीं गए हो। आप जिम जा रहे हो, आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, बट आपने उससे 2-3 घंटे पहले अपने बॉडी को लोड ही नहीं करा है। आप अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हो, पर आपकी बॉडी में कुछ है ही नहीं और आप एक्सर्ट कर रहे हो बॉडी को। मतलब आपने बॉडी में कैलोरीज डाली नहीं है, पर आप कैलोरी बर्न करने चले गए। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि इंसानों को ब्लैकआउट्स आते हैं। तो आप 1 या 1.5 घंटे पहले, मुझे लगता है मोर देन इनफ है, आप कुछ भी खा के जा सकते हो। ओट्स का शेक, स्मूदी बना ली। बेस्ट नेचुरल प्री वर्कआउट मील या ड्रिंक क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? लोग जैसे कहते हैं BCAA ले लो, ये सब चीजें तो ठीक है, ये तो है, ये तो मार्केट में अवेलेबल ही है। BCAA BCAA इट्स एनर्जी ड्रिंक, तो अमीनो एसिड्स करके होता है, तो वो इट्स वन ऑफ द कंटेंट। बेस्ट नेचुरल सोर्स में तो एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा पहले कोई भी स्मूदी बना के पी लो आप। मेरे लिए, मैं तो ज्यादातर ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 घंटा पहले जिम से बनाना शेक ले लें, आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, अगर आपके पास चने हैं तो चने पीस लीजिए। तो अगर आप चने और बनाना, उसमें मिल्क डाल लिए थोड़ा, और 2 खजूर, तो मुझे लगता है आपको इतनी कैलोरीज मिल जाती है उस टाइम में कि आप अपना अच्छा वर्कआउट कर सकते और हैं। आप ब्लैकआउट से बच सकते हाँ हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो स्मूदी आपको कम से कम भी नहीं तो 500 to 600 कैलोरीज दे देगा, और आपका एक नॉर्मल बंदे के लिए वर्कआउट के लिए इतना बहुत है। क्योंकि उसके बाद फिर आप अपना प्रोटीन इंटेक ले लेते हो, या तो आप अंडे खा लोगे, या तो बॉइल्ड चिकन खा लोगे, अगर आप अपना वे प्रोटीन ले लोगे। एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं, आप ये देखो ना, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मॉन्स्टर, डाइट कोक, पानी इतना नहीं पी रहे हैं जितना कोक पी रहे हैं। मतलब मैं एक दिन पढ़ रहा था कि जो आपकी ½ kg की जो बॉटल होती है कोक की, उसमें 12 चम्मच चीनी होती है। ओह गॉड। 12 चम्मच चीनी। अब आप सोचिए, वो आप पी रहे हो आराम से। क्या कोक लोग प्री वर्कआउट के लिए लेते हैं? नहीं लेते नहीं है, बट एक लाइफस्टाइल इंसान ने ऐसा बिल्ड कर रखा है, तो आप कुछ भी ले रहे हो, आप एनर्जी ड्रिंक जो आप मॉन्स्टर ले रहे हो, या बहुत सारी ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसके पीछे पड़ोगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ शुगर का इतना, शुगर ना जहर है, आप ये समझ लो, बिल्कुल जहर है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हर मील के साथ उन्हें कोक चाहिए। अगर वो बिरयानी खा रहे हैं, कोक चाहिए, उन्हें कोरमा खाना है, कोक चाहिए, बाहर रेस्टोरेंट में गए, कोक चाहिए, मोमोज खा रहे हैं, कोक चाहिए, कुछ भी खा रहे हैं भाई, कोक चाहिए। कहते हैं डाइजेस्ट करती है, ये मिथ, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं कर रही है, वो आपकी बॉडी खराब कर रही है। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, आपको नहीं मिल रहा है, देखो आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपके पास पानी है, समझ आ रहा है, आपको कुछ चाहिए पीने के लिए, आपको चाहिए पानी के अलावा कुछ पीने के लिए, तो आप सबसे बेसिक कोकोनट वाटर ले। आजकल मार्केट में ना बहुत अलग अलग टाइप की डाइट्स आने लगी हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट। तो कीटो डाइट एक टाइम पे मुझे याद है बहुत ज्यादा फेमस हो गया था क्विक वेट लॉस के लिए। कीटो डाइट वेरी ब्रीफली अगर आप समझाना चाहें कि क्या होती है और
उसके फायदे और नुकसान क्या है? देखिए कीटो डाइट जो होता है ना, सबसे बेसिकली जो बताता हूँ वो फैट लॉस के लिए होता है। तो फैट लॉस के लिए इसलिए होता है कि कीटो डाइट में ना आप ज्यादातर जो अपनी बॉडी आप जो एनर्जी लेते हो वो फैट से ले। सपोज करो आपको 1500 कैलोरीज चाहिए आपकी पूरी दिन की बॉडी चलाने, आपने 1000 कैलोरी ली, एक तो आपने ऑलरेडी कम ले ली कैलोरी, तो आपने आपको बॉडी को चलाने के लिए जितना फ्यूल चाहिए उससे तो कम ही डाला आपने बॉडी में। तो अब वो क्या करेगा, एनर्जी आपने उसमें से एक्सर्ट करी, अब तो बॉडी को तो चलाना ही है, अब खाना डाल नहीं रहे हो, तो वो फिर फैट से एनर्जी खींचता है। ओके। तो वो फैट से एनर्जी खींचता है तो फिर आपका वहां वेट लॉस होता है। तो जैसे आप ये समझ लो बहुत एक्सेसिव आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को उतना सामान दे नहीं रहे हो, उतनी कैलोरी दे नहीं रहे हो। कीटो डाइट का पर्पस ही यही होता है कि वेट अपने लॉस बॉडी करना को है, इतना सामान देना ही नहीं है। मतलब आपको कैलोरी कट करनी है। देखिए आपको बॉडी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, हाँ। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, सोर्सेज क्या है, फूड। और आपने वही चीज कम डाली और वो खत्म हो गई, बॉडी जो चलाएगी अब कहाँ से चलेगा, वो एनर्जी कहाँ से लेगी, तो वो फैट आपका बर्न करने लगेगी, तो वो फैट से एनर्जी लेगी। पर आप ये प्रैक्टिस ज्यादा दिन के लिए नहीं कर सकते, मतलब आप कीटो डाइट चलानी Exactly. है तो आप ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स चलाओ, 20 डेज की चलाओ। मैंने भी यही सुना हाँ है कीटो डाइट 10 डेज टू हाँ, मैक्सिमम क्योंकि 15 डेज क्योंकि तक आप होता है। ऑलरेडी बहुत लो एनर्जी पे ही काम कर रहे हो, मतलब आपकी बॉडी को उतना सफिशिएंट आप खाना दे नहीं रहे हो जितना वो चले। So समीर, आपको क्या लगता है, एज पर योर एक्सपीरियंस, हाउ ऑफ्टन अ पर्सन शुड गो टू जिम एंड कौन से टाइमिंग में जाना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं सुबह जाना चाहिए, लोग पर रात को भी जाते हैं, तो क्या फंडा क्या है इस चीज का? देखिए जिम का ना मैं कहूँगा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ये मतलब अब आप कह रहे हो सुबह जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है, फिर क्या करोगे अब आप? तो 6 बजे जाना चाहिए जिम? नहीं, 6 बजे जाओगे तो फिर आपको फ्रेश भी होना है, कुछ खाना भी है जिम जाने से पहले, तो इसी चक्कर में समझ लोग रहे हो, तो शाम को इसी वजह जाते से हैं फिर। शाम में आते हैं। तो मैं कहूंगा इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आप जिम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ शेप में आना है, आपको थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, आपको थोड़ा बेटर शेप में आना है, अच्छे दिखो या अच्छा आपको दो चार जो बीमारियां होती है इंसानों को, इस वजह से भी जिम जाते हैं ताकि वो उन सबसे दूर रहे, बचे रहे। आप ना अपने आप को इतनी मुश्किल में मत डालो कि मुझे जिम करना है, नहीं मैं सुबह करूंगा, सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। अब अरे जाओ जिम। पर जाओ। हाँ। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको कोई चीज अपनी आपको जिम जाना है ना तो अपने आप पे इतना प्रेशर या इतना बर्डन मत डालो कि वो हो ही नहीं पाए। आप सुबह उठे, आपको सुबह टाइम नहीं, ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हो, आप दोपहर में जाओ, आपको शाम में टाइम मिल रहा है आप शाम में जाओ, आपको रात को टाइम मिल रहा है आपको रात को जाओ, आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिला आप घर पे 20 पुशअप्स लगा लो, पर एटलीस्ट कुछ करो। ओवरनाइट कुछ नहीं होता कि एकदम रातों रात तो बॉडी नहीं बनेगी ना। हाँ। और सारा गेम यहाँ पे ना डिसिप्लिन का होता है, कंसिस्टेंसी। अच्छा। इसमें जो कंसिस्टेंट रहेगा ना वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। आप, मैं कह रहा हूँ आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कैसे एक्सरसाइज क्या करनी है, आप जिम तो जाओ पहले, लाइक आप 50 पेशेंस पे इज द की समवेयर। पेशेंस इज द की, और उससे भी ज्यादा होता है कंसिस्टेंसी इज द। दिस वाज अ मिथ कि भाई नहीं सुबह जाना चाहिए, नहीं, आपको ऐसा लगता है? आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप तब करो। और कुछ मिथ्स होती है, जैसे लोग कहते हैं हाइट नहीं बढ़ेगी, मतलब आप ये सोचो कि कितना टाइम हो गया है, लोगों को अभी भी इस चीज पे क्लियरिटी नहीं है कि जिम जाने से हाइट रुकती है नहीं रुकती है। मतलब इतनी बड़ी नंबर ऑफ ऑडियंस है जिसे अभी तक यही नहीं पता। बताओ, अवेयरनेस ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। 4 लोगों ने कह दिया अरे ऐसा होता है, तो 5वें आप बन गए, अब आप ये बोलोगे छठे इंसान। और क्या क्या मिथ्स आपने सुनी है? फैट लॉस करना है वो कहते हैं जी आप कार्डियो करो सिर्फ, मतलब जिम जाके सिर्फ जिम ट्रेडमिल जाके में सिर्फ भागो? ट्रेडमिल पे भागो जी, स्किपिंग करो, इससे नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेट लिफ्टिंग भी करिए, आप सही चीजें सही प्रोपोर्शन में करोगे तो सारी चीजें इफेक्ट। सिर्फ कार्डियो से लूज होता है वेट, या वेट देखिए लिफ्टिंग वेट इज आल्सो लिफ्टिंग से इम्पोर्टेंट? भी लूज होता है, कार्डियोवास्कुलरिटी वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती है इट्स गुड फॉर द हार्ट, आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है वो। ओके। चाहे वो साइकिलिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, ट्रेडमिल पे रनिंग हो गई, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग आपकी मसल ग्रोथ के लिए होती है। आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपका मसल बिल्ड हो रहा है, और ऑन द अदर हैंड आपका फैट भी लूज होता ही है। वर्कआउट करना है पर इतना मुश्किल मत बनाओ से कि वो हो ही नहीं पा रहा। अब आपने माइंड में सोचा मैं अगले दिन 7 बजे जाऊंगा, पता चले 7 बजे कुछ काम आ गया, अब आप कहोगे मैं कल जाऊंगा, नहीं, यही तो नहीं करना। 7 बजे नहीं, क्या कोई बात नहीं, घर पे 4 पुशअप्स मान लो, स्किपिंग कर लो, कुछ तो करो कि आप अपने डे खराब मत करो। या तो वो न्यू ईयर हो, हाँ, 1 तारीख हो, आपको जनवरी 1 तारीख और मंडे हो। आपको सबसे ज्यादा भीड़ जिम में मंडे ही मिलेगी, क्योंकि सबसे मोटिवेट होकर आते हैं। मैं और मिलूंगी आपको वहां। कभी देखना है ना कि कौन पंक्चुअल है, आप किसी दिन संडे जाओ जिम, जो जो चेहरे आपको संडे को दिख गए ना वही चेहरे आपको थ्रू आउट द वीक दिखेंगे।
जब आप खुद सेल्फ स्टडी करने लगोगे ना, अच्छा मुझे इतना खाना खाना है, मुझे इतनी कैलोरी लेनी है, अरे मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से इतना प्रोटीन चाहिए दिन का, तो आप जब वो चीजें करने लगते हो तो आप एक ट्रैक पे आ जाते हो। आपकी ये जर्नी ना अकेली होगी, हमेशा अच्छा। याद रखिएगा। हाँ, फिटनेस की जर्नी अकेले होती है। आप क्या होगे ना कि हम 2 लोग जाते हैं, अगर वो नहीं जा रहा तो आप ना वही आप फिर उसी लूप होल में आ जाओगे कि यार अभी आज हम दोनों साथ जा रहे हैं, कल वो नहीं आया यार, चल मैं भी नहीं जा। अब डिपेंडेंसी आ गई अब किसी पे, तो वो कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होगी ना। एंड टॉकिंग अबाउट अ मसल बिल्डिंग, बहुत बड़ा मिथ है ये, स्पेशली वुमेन को ये लगता है कि यार दे शुड नॉट लिफ्ट वेट्स। वेट्स। तो आपने इसमें थोड़ा सा क्लियरिफाई करे कि लाइक अगर वुमेन वेट लिफ्ट करेंगे तो उसका क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज भी हो सकता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर मेन से अलग है, वो अलग ही बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, तो आपके बॉयज के जैसे मसल्स बन जाएंगे, जी आपके शोल्डर ऐसे आ मतलब वो जाएंगे। पॉसिबल ही वो नहीं है पॉसिबल नहीं है, वो फिजिकली। जेनेटिक्स ही नहीं है ना, वो अलग है, दोनों बने ही अलग है। जैसे अगर आप पर 10 अगर केजी का डंबल आप लिफ्ट कर रहे हो, अगर मैं 10 केजी का हाँ पर डंबल लिफ्ट कर रही हूँ तो हाँ, आपके जैसे अब मसल्स मेरी नहीं नहीं बनेंगे बनेगी, मेरे। आपकी मसल बिल्ड होगी बट नॉट एज कम्पेयर टू अ मैन। ओके। और वुमेन्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए वुमेन्स की पीरियड साइकिल भी होती है, तो उनके लिए वे मैं कहूंगा मसल्स बिल्ड करने से ये अच्छा होता है, वो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल भी करती है बॉडी आपकी। जैसे अगर आप स्क्वाट्स लगाते हो बीइंग अ फीमेल, तो जब आप बर्थ के टाइम, बेबी बर्थ के टाइम, वो बहुत इजीली उनके लिए वो होता है क्योंकि वो उस पॉइस्चर से बहुत हैबिचुअल होती है। मसल की ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है, वरना फैट डिपॉजिट होगा। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपका काम ऐसा है कि आप 9 to 5 बैठे हुए हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप पूरे दिन बैठे हो, खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो फैट डिपॉजिट होगा। फैट कहाँ डिपॉजिट होता है, सबसे पहले पेट पे लगता है। तो बीइंग अ फीमेल फिर आपका लोअर बॉडी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपका पेट पे भी लग रहा है, तो आपको ही अजीब लगने लगेगा फिर कुछ दिन बाद। फिर लोग क्या करते हैं, लोग जिम लगाते हैं फीमेल, तो ट्रेनर तो कहते हैं आज जी आप कार्डियो करते हो, नहीं कार्डियो भी जरूरी है, बट उसी के साथ साथ अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपका फैट तो लॉस होगा, आपकी मसल भी बन रही है, स्ट्रेंथ भी आएगी आपकी बॉडी में, और आप टोन में भी आओगे, आपकी बॉडी शेप में भी आएगी। ओके, वो आपको मैस्कुलिन नहीं नहीं, बना मैस्कुलिन देगी। नहीं बनाती है, तो बहुत ही गलत मिस इंटरप्रेटेड कर रखा है लोगों ने। चीट मील वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। तो मेरी पार्टनर जो थी, वी यूज्ड टू से ईच अदर कि देख काव्या, संडे को हम ब्राउनी खाने वाले हैं, तो टिल सैटरडे वी हैव टू वर्क आउट प्रॉपर्ली। सो वो संडे मेरे आईज में शाइन होता था कि मैं उस ब्राउनी को खाऊंगी। सो मेरे लिए चीट मील वर्कड एज अ नॉट एज अ डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट, इट वाज अ हैप्पी डे फॉर मी, इट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। एग्जैक्टली, देखिए मोटिवेशन होना बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ वो बहुत जरूरी भी है, पर पता है क्या है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में बस एक फर्क होता है। आप हर दिन ना मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। देर आर सम डेज कि आप मोटिवेटेड फील ही नहीं कर रहे हो, आज करने का ही मन नहीं कर रहा कुछ, होता है कुछ दिन होते हैं नहीं है भाई, आज हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ मोटिवेशन, आज आप में बहुत मोटिवेशन है, आप आज आपने बहुत अच्छा वर्कआउट करा, कल मोटिवेशन नहीं है ड्यू टू सम रीजन, तो आप नहीं गए ना। पर डिसिप्लिन तो वही होता है ना कि बारिश भी हो रही है या बर्फ भी गिर रही है, चाहे आंधी आ रहा है चाहे तूफान आ रहा है, मुझे वर्कआउट करना है, जिम जाऊं ठीक है, नहीं जा रहा तो घर पे कर लो। Are you disciplined with your workout? यस आई एम। You are. यस आई, मुझे Even लगता though it's है raining, आप बहाने नहीं बनाओगे, आप जाओगे। हाँ बिल्कुल जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जाने की, नहीं जा पा रहा हूँ तो घर पे करूंगा। मैंने Okay. बोला ना अपने लिए इतना बड़ा टास्क मत बनाओ कि वर्कआउट जिम में ही हो रहा है। And talking about gym, as you said, आपने 4-5 years पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, so just want to know कि 4-5 साल पहले वर्कआउट एंड जिम कैसे दिखते थे आज के कंपैरेटिव में, और क्या बदलाव आपने देखे हैं? पहले क्या होता था, पहले जैसे आप ले लो ऑलमोस्ट 6-7 years पहले लोग जिम जाते थे, पूछते थे कि भाई, अपना बताते थे कि ट्रेनर मिला कि मुझे वेट लूज करना है या मुझे वेट गेन करना है, मैं अंडर वेट हूँ, कैसे होगा वर्कआउट, क्या होगा, क्या खाऊंगा, क्या होगा, ऐसे होता है। पर आज क्या है, आज बिल्कुल ही ऑपोजिट है। कोई बच्चा जिम में जाएगा, कॉलेज का लड़का हो गया, जिम में जाएगा, वो कहेगा जी मुझे 6 महीने में बॉडी बनानी है। ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है जी, 6 महीने में मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, कैसे भी बनवाओ आप। अब उसके लिए वो बताएगा ही अब भाई, steroids अब आप वगैरह। जा रहे हो, अब आपको 6 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए, अगर कोई सही ट्रेनर होगा तो वो कह देगा भाई हो ही नहीं सकता। हाँ। पर वो मेजोरिटी है बहुत कम, सबको काम करना है यार। देखो वो कह देगा है बनती है 6 महीने में बॉडी, ये संभाल लेना पड़ेगा, आपने ले लिया वो सामान, उसने जो बोला आप ले आए, आपने वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चालू कर दिया। अब 6 महीने में आपकी बॉडी बन गई, पर 7वें महीने में आपको बीमारी लग गई, आपको पता चला एक दिन वर्कआउट कर रहे हो, आप बेहोश होकर गिर गए, आप हॉस्पिटल गए, ब्लड टेस्ट हुआ, अब रिपोर्ट में आ रहा है जी आपका
लिवर में भी थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, आपकी किडनी पे भी इफेक्ट हो रहा है। ऐसे इंसिडेंट सुनने को भी और काफी है, मिले मैंने हैं। बोला ना पास्ट 2 to 3 years में इतने जिम में लोग मरे हैं हार्ट अटैक से कि मतलब वो पहले कभी नहीं सुना मैंने 8-10 साल पहले, क्योंकि वो सब चीजें इतनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। हमेशा याद रखिए ना, आप जिम में जाते हो, आप कभी किसी से कंपेयर मत करो। दो ही चीजें होती हैं, आप अपने राइट में देखोगे ना तो आपको हमेशा कोई ऐसा इंसान जरूर दिखेगा जिसकी बहुत आइडियल बॉडी होगी, समझ रहे हो कि यार ऐसी बॉडी होगी। पर आप अपने लेफ्ट में देखोगे ना तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी बॉडी कि यार मेरी इस जैसी हो जाए। आप एक सर्टेन टाइम अपना डिवोट करते हो किसी चीज में, तो आप भी तो किसी लेवल पे आ गए हो ना। टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, आई वांट टू इंक्लूड अ टॉपिक, स्लीपिंग। स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, एंड वो हमारे वर्कआउट्स को कैसे अच्छा कर सकता है इफेक्टिवली। अगर आप कितना भी वर्कआउट कर रहे हो और सो नहीं रहे हो तो वो उसका एंड रिजल्ट 0 से भी ज्यादा नीचे है। आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 hours की स्लीप चाहिए फॉर द रिकवरी। what are the benefits of a proper sleep? प्रॉपर स्लीप से मैं बताता हूँ, देखिए आपका क्या होता है, देखिए आपका थ्रू आउट द डे का मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपने सुबह उठे, आपने काम गए, आपने मील्स लिए, आपने वर्कआउट करा, खत्म करा, अब आप सोने जा रहे हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स हुई हुई है। आपने जो थ्रू आउट द काम करा, आपने वर्कआउट करके एक्सर्ट करा, आपने प्रोटीन लिया, अब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो प्रोटीन काम करेंगे थ्रू आउट द नाइट। वो आपकी मसल जो ब्रेक डाउन हुई है उसे पंप करेंगे, अच्छा करेंगे ताकि मसल बिल्ट होए। वो बॉडी को अगर आपने कुछ दिया है तो वो भी तो कंज्यूम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। कितने घंटे की स्लीप आइडियल मानी जाती मुझे है? लगता है 7 to 8 hours इज मोर देन इनफ। एटलीस्ट 7 hours की तो प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप का मतलब है कच्ची नींद नहीं होनी चाहिए आपके बीच में, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी स्लीप, स्लीप होनी चाहिए। डीप स्लीप। डीप स्लीप, आप एक बार सोए हो तो अच्छे से उठे हो, सुबह उठने के बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे यार बॉडी दर्द कर रही, फिर वो कोई फायदा नहीं। उठने के बाद आपको फ्रेश लगना चाहिए। डू यू हैव एनी टिप्स टू फॉल इन अ डीप स्लीप? सोने से पहले ऐसे क्या रूटीन्स आप फॉलो कर मैं सकते हैं? बताता हूँ, सबसे पहले लेट नाइट खाना बंद कर दी, चाहे वो डिनर हो चाहे वो आपके स्नैक्स पड़े हुए। मैंने बहुत देखा ही है हमारे इंडियन कल्चर में, चटपटा रात को खाएंगे, चाहे डिनर 8 बजे कर लिया। 8 से 9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना। सोने से 1 घंटा पहले फोन मत यूज करो। सोएंगे आजकल का नहीं। लाइफ स्टाइल क्या है, 11 बजे खाना खाएंगे, 12 बजे बेड पे गए, 1:30 बजे तक रील चलेगी, या तो जब तक फोन की बैटरी डाउन हो जाए फिर वो चार्ज पे लगा के सुने जाएगा। Things ये we're आप doing to आप अपने ourselves. माइंड के लिए, आईज के लिए, फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर। Okay. आप सो नहीं रहे हो, 2 बजे सोए, सुबह उठ गए, क्वालिटी स्लीप मिल नहीं रही है, बॉडी को रेस्ट मिल नहीं रहा, और अगले दिन मेहनत उतनी ही करनी है। मेहनत तो उतनी ही करनी है हर दिन, आराम कर नहीं रहो तो फिर तो एग्जर्ट हो जाएगी। एग्जर्ट होने से क्या होगा, फिर आप एक दिन पड़ जाओगे बीमार, एंड देन और आपका वर्कआउट फिर आपका वर्कआउट भी छूट जाएगा। आपका वो 5-6 दिन बिल्कुल। गैप हुआ, फिर आप सोचोगे यार अभी 5-6 दिन हो गए, वो 10 दिन। मैंने हफ्तों को, महीने, महीनों को साल में भी बदलते देखा है। ओके। तो ऐसा होता है कि आपका एक बार रूटीन, आपका मोमेंटम जाता है तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए जाता है। Talking about this, if someone wants to lose their weight within 10 days, firstly, what are the tips to do that? And is it a healthy thing to lose weight? Like अगर 10 दिन में मुझे 4 किलो कम करना है, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो how healthy it is? आप पता है कैसे कर सकते हो वेट कट? आपका सर्टेन प्लान होना चाहिए हर चीज कि मुझे इतना ही खाना है। सिर्फ 4 मील कट करके 5वीं मील में इतनी बड़ी ले लूं, वो 4 मील के बराबर होगी, कोई फायदा नहीं है ना। Okay. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी वो 4 मीलों को ही बहुत कम करूँ, पर मैं खाऊं। पर उस 10 दिनों में 4 किलो वेट कम होना पॉसिबल हो नहीं, पाएगा अगर चार इतनी दिन भी? 4 किलो नहीं, पर तो आप मतलब ये हेल्दी वो भी नहीं है। हेल्दी भी नहीं है ना, वो आप अपनी बॉडी को ही डेफिशिएंट कर दोगे किसी चीज So को। instead of saying 10 दिन में वेट लूज करना, the healthier version will be एक महीने हाँ, में 4 किलो आप हो सकता हाँ, है। हो सकता है। आप ट्रैक करो ना अपना खाना कि हाँ। मुझे इतनी कैलोरी नहीं है, मुझे इतना खाना है, मुझे जंक नहीं खाना, इतना कट डाउन करना है। आपका वेट लॉस करना है, आप कुछ मत करो, आप बेसिक अपना डेफिशिएट कर दो। आप जितनी कैलोरी खाते हो उतनी कम खाने लगो, और थोड़ा सा स्टिक टू सम सर्टेन थिंग्स। टॉकिंग अबाउट पोर्शन ऑफ मील एंड ईटिंग चेंजेस, एक फास्टिंग है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, जिसने पर्सनली मैंने भी उसको बहुत फॉलो करा है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी हो जाता है। दैट इज अ इंटरमिटेट फास्टिंग। इज इट अ हेल्दी वर्जन? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है विद दिस काइंड ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेट फास्टिंग, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये इवन अगर हम रात को 8 बजे तक खाना खाते हैं और अगले दिन नेक्स्ट मील मेरा मॉर्निंग में 8 o'clock होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट में फॉलो कर ही रही हूँ। वही बट exactly. नाउ लोग क्या करना स्टार्ट कर रखा है लोगों ने कि 12 से उसे 16 आवर्स, 16 आवर्स से 20 आवर्स। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? डू यू बिलीव इन दिस? आपने कभी ये फॉलो करी है? हाँ, मैंने फॉलो करी है और ये बहुत इफेक्टिव भी होती है। अगर आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है लोगों का बीपी कंट्रोल होता है, आपका शुगर लेवल बहुत कंट्रोल रहता है आपका। मैंने शुगर वाले लोगों को देखा है, अगर वो थोड़ा सा टाइमिंगली अपना खाना वाना खाते हैं, उनका शुगर बहुत कंट्रोल होता है, इंस्टेड ऑफ द पीपल जो बहुत टाइमिंग कुछ है ही नहीं, कुछ भी खा लिया।
Okay. भले ही वो कम खा रहे। And personally, I have seen with the help of intermittent fasting, मेरी energy काफी boost हुई है. बिल्कुल। I have been very active. मैं ये कहूंगा आप कर सकते हो इसे, बढ़ा भी सकते हो, पर फॉर द इनिशियल फॉर द बिगिनर पीपल मैं कहूंगा आप 12 to 12 करो। आप थोड़ा बढ़ाओ, 14 भी कर सकते हो। बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर योर बॉडी। जितना इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे आप, फिर आपके पास टाइम कम बचा है जंक खाने का। बट उन 16 जैसे अगर मेरी अभी विंडो जो ओपन है वो फास्टिंग की है, उस फास्टिंग में हम पानी तो पी सकते हैं। ऑब्वियसली पानी पियो, तभी तो मैंने कहा पानी पीना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये समझ करो ना पानी नहीं पी रहे हो और फास्ट भी रख रखा है तो बॉडी कितना एक्सर्ट कर रही है। आप बैठ के भी काम कर रहे हो तो भाई पानी पीते हो तो आपको बेटर फील होता है। तो पानी होना जरूरी है क्योंकि वो ऑर्गन्स की डिमांड होती है। आई थिंक वाटर इज हेल्पिंग यू टू डिटॉक्सिफाई एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। तभी तो मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में कुछ लोग नींबू डालते हैं, कुछ लोग हनी डाल के पीते हैं, तो डिटॉक्स ही करते हैं। जो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है या करना चाह रहा है और जिसका भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मस्ट फॉलो इट। मेरे लिए पर्सनली व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई, मेरी अनइंटेंशनली इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती थी एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। इवन आज के डेट पे भी ऐसा होता है, कभी कभार मैं काम से आती हूँ देन आई डोंट ईट, लाइक 8 o'clock के बाद आई डोंट ईट, तो मेरी अच्छा खासा 14 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है which keeps me very active. So intermediate is a must go. You can try. बिल्कुल। Okay. So talking about intermediate fasting, starting के 2-3 दिन अगर अब हुए हैं स्टार्ट करे हुए तो cravings आती हैं, especially sugar cravings. और without even fasting, how can you control your cravings? आप खाओ, it's no big deal। खा रहे हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, थोड़ा सा खा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट वो ये फिर आपका ना यहीं पे डिसिप्लिन भी आता है। आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन साइड रखनी ही रखनी। आप कैसे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते हो? मैं कुछ लेके ही नहीं आता हूँ कि रात को खाने के लिए कुछ। आप शॉपिंग ही नहीं करते? मैं शॉपिंग मैं जाता ही नहीं हूँ। जब घर में होगा ही नहीं तो मैं उठ के खाऊंगा ही नहीं। ऑर्डर कर सकते हो? नहीं करता। वही तो चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी है ना। आपको क्या लगता है कि शुगर का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, हेल्दी सब्स्टिट्यूट? चीनी तो मैं बहुत अवॉइड करो किसी भी तरीके से, और उसका सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट है गुड़। अगर आप, हाँ मैंने भी बहुत सुना है कि गुड़ अगर आप शुगर को रिप्लेस करना है आप गुड़ यूज, वो गुड़ वो सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है। उसके बेनिफिट्स फ्रूट्स तो मैं कहूंगा अपने लाइफस्टाइल में डालो, कुछ भी फ्रूट डालो। मैंने बोला ना अपने लिए ना चीजें आसान करो, मुश्किल मत करो। अब ये है कि मैंने 11 बजे जी एप्पल खाना है, नहीं, एप्पल खा लो कभी भी खा लो दिन में यार, बॉडी में चला जाए। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिगरेट कुछ शेक ये सब पी लो। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ आजकल ना लोगों में ये भी बहुत है, अरे यार एक ही तो पिए। अब देखो वो एक भी तो पी रहे हो, उसमें तो बड़े कंसिस्टेंट हो यार तुम। दिस इज समथिंग ना विच इज गोइंग टू पुट अ इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म। आपको दिखेगा भी ये चीज। अभी तो आपको पता नहीं चला, अभी जवान हो यार, अभी बॉडी भी 10 चीजों से फाइट कर लेगी, बट देयर विल कम अ सर्टेन एज ना जब अब 40s हो गए हो, अच्छा अब आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो अल्कोहल आप बोलोगे कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, या फिर उसमें भी आप यू वुड से कि यस अल्कोहल एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ठीक है? देखिए मैं ओकेजनली लेना सही है। मैं अपना बताऊं तो मैं तो पीता नहीं हूँ। हाँ। और जो लोग पीना चाहते हो ओकेजनली कर रहे हैं तो ठीक है, उनका त्योहार है, हैप्पीनेस पंजाबियों में बहुत चलता है, कोई भी फंक्शन हो खुल जाती है। तो आप ओकेजनली पी लो, फंक्शन में पी लो, इट्स ओके। पर हर वीकेंड कंसिस्टेंसी ये उसमें आ रही मतलब है। हर वीकेंड, अरे यार सैटरडे है 5 दिन में वो था, 5 दिन तू स्ट्रेस में था तो तूने छठे दिन खोली। 5 दिन तूने वर्कआउट नहीं करा जो विच गिव्स यू अ मेंटल पीस। मैं सच बता रहा हूँ बहुत लोगों के लिए, और फॉर माई सेल्फ, मैं जिम इसलिए नहीं करता कि मुझे बॉडी बने, मैं जिम इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने एक चीज आप पे नोटिस भी करी है समीर, आपको देखकर, आप इतने टाइम से जिम कर रहे हो, आपको देख के ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती कि यार एकदम डोले शोले बने हुए हैं या फिर एकदम बहुत ज्यादा वेट है, बट आपको देख के वो टोन वाली फीलिंग आती है कि यू लुक वेरी टोन एंड फिट। क्योंकि एज अ नॉर्मल पर्सन, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल होती है, मैं वर्किंग क्लास हूँ यार ऑब्वियसली, तो फिट रहना है मुझे कंपटीशन थोड़ी लड़ना है कोई कि मैं इतना करूँ ये करूँ। आई वांट टू बी फिट। मैं कपड़े पहनूं, मेरे पे कपड़े अच्छे लगे, मैं किसी से मिलने जाऊं, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगे। Also it's about confidence as well. When you're looking good, you feel मैं confident. कपड़े अच्छे पहनूं, मैं फिट अच्छा, मैं कहीं पे भी जाके बात कर लूं, किसी से भी बात करूं। Okay. बट आप में उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑब्वियसली, और आपका पेट निकला है, यू आर अनकंफर्टेबल इन योर ओन क्लोथ्स, तो आप में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी रहती जो होता है। मेरे में थी ना, मैं अंडरवेट था, मैं हिचकिचाता था पहले लोगों से। बट डू यू फील डिफरेंस इन यू कि आज के डेट पे समीर जैसे बात करता है और उस टाइम के इसमें कितना मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट, मैं शायद आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अभी भी हो, पता है। हूँ मैं अभी, पर सोचो उस टाइम कितना हूँगा मैं। अगर आपको आज इतना फील हो रहा है, सोचो उस टाइम मैं
मैं अपने लोगों के अलावा बात भी नहीं करता था। People who are smoking in this age, people who are drinking every weekend, आप उन लोगों के लिए क्या बोलना मैं तो चाहेंगे? कहूंगा थोड़ा सा अवॉइड करिए। आपके आपके कुछ दोस्तों में भी होंगे। ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं, मैं ये कहता हूँ एकदम कोई आदत नहीं छूटती है, पर आदतें कंट्रोल होती हैं, कम होती हैं। टॉकिंग अबाउट फूड आइटम, ये दो एक ऐसे फूड आइटम है जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं। मिथ है इसके ऊपर। डिफरेंस बिटवीन व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। लोगों को ये लगता है कि ब्राउन राइस खा के उनका वेट जल्दी लूज होगा, तो आपको क्या लगता है, क्या ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में ज्यादा फर्क है? एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, इफ यू आर टेकिंग इन अ वेरी अप्रोप्रिएट पोर्शन में आप ले रहे हो। तो आपने कहा व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में, यही सेम चीज लोगों में होती है कि यार मैं व्हाइट ब्रेड खाऊं या ब्राउन ब्रेड खाऊं। Yes. ये भी लोग कहते हो यार वो होल व्हीट की बनी हुई है, अरे यार मैं वो खाया। तो पर आप जब पढ़ोगे ना पीछे पैक उठा के, तो उसमें होल व्हीट का शायद परसेंटेज ही 1 या 2 होती है, वो पूरी मैदा की ही बनी हुई हो। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में मैं कहूंगा फाइबर का फर्क है फाइबर का कुछ। थोड़ा बहुत फर्क होता है, पर वो इतना कोई मेजर फर्क नहीं है। तो आप ये मत करो कि यार ब्राउन राइस नहीं है तो मैं व्हाइट खाऊंगा ही नहीं, हाँ। ऐसे मत करो। ब्राउन राइस है, अच्छी बात है, वो व्हाइट से अच्छा होता है। अगर नहीं है तो आप व्हाइट खा लो, ऐसा नहीं है कि ब्राउन नहीं है तो मैं व्हाइट नहीं खाऊंगा, यार ये तो उतना Okay. अच्छा है ही नहीं। So people who want to be fit, वो व्हाइट राइस खा के हाँ भी हो खा सकते बिल्कुल हैं। खा सकते हो। आप अपना खाना ना प्रोपोर्शन में रखो। दो ही चीजें, वक्त पे खाइए, जितना खाना है उतना खाइए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। समीर, आपसे बात करके ना मुझे सच्ची में ये फील होता है कि वर्कआउट एंड डाइट को फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने कॉम्प्लिकेटेड आज की डेट में अपने आप को बना लिया है, अपने आप को बिजी बोल के। बहाने हम खुद ही देते हैं और पता नहीं किसे देते हैं। आप मैं बोल आपको रहा हूँ कि यार मैं बिजी हूँ, पर मैं ये बहाना अपने आप को ही दे रहा हूँ। कोई कुछ बिजी नहीं हो, देखो जॉब भी तो कर रहे हो ना, वो भी तो क्या अपने टाइम में से निकाल के बहाना कर रहे हो। जॉब पे दे सकते हाँ, हो? नहीं दे सकते हो ना, तो फिर यहाँ क्यों दे रहे हो जो आपका है भाई? आप अपनी बॉडी को ही निग्लेक्ट कर रहे हो। अभी जिंदगी भर आपको बॉडी के साथ ही रहना है। मैं सच बता रहा हूँ, आप हेल्दी खाना खाओगे ना आपके पैसे बचेंगे। कभी कभी खाओ, जरूरी तो डेली पिज्जा खाना जरूरी है क्या? मन भी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, तो हफ्ते में एक बार खाओ। हाँ। बट ऐसा थोड़ी है कि डेली एक मील मुझे बाहर का, आज छोले भटूरे खाए तो कल पिज्जा खाऊंगा। वेट गेन करने में रिस्ट्रिक्शंस कम होती है। जैसे आपकी पर्सनल जर्नी जो है वो वेट हाँ, गेन की रही जी है, एग्जैक्टली। तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो गया था? मुझे तो बहुत टफ लगता है, क्योंकि मुझे गेन करना बहुत मुश्किल है मेरी आपको बॉडी। गेन करना हाँ, मुश्किल लगता है? क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप होता है, किसी को वेट जल्दी लूज होता है, किसी का वेट जल्दी बढ़ जाता है। ओके। पर मेरा क्या है, मेरा बहुत मुश्किल से बढ़ता है। तो मुझे Okay. बहुत बहुत अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा, मैं अपने कैलोरीज हफ्ता 10 दिन 20 दिन अच्छे से रखूंगा, तब जाके धीरे धीरे प्रोग्रेस हो। जिनका वेट गेन नहीं होता उनके लिए वो भी बहुत हाँ, बड़ी। वो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग है यार, हम सब अलग अलग है। आपको कोई चीज Okay. सूट करेगी, मुझे नहीं करेगी। So we're talking about health and fitness. I also want to talk about mental health. क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ टाइम्स के पहले, लाइक आज से 6 7 8 साल पहले, मेंटल हेल्थ की ना कोई ज्यादा बात नहीं करता था। इवन आई नो व्हेन जब मैं कॉलेज में थी, डिप्रेशन, इमोशनली एंजाइटी एंड सैड फील करने के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। बट द गुड पार्ट ऑफ नाउ इज most of the people are aware of mental health. So I want to know कि how meditation is related with mental health. मतलब exactly होता क्या है जब you close your eyes and sitting there for 15 minutes, what actually happens and how it is helping you to calm you down and to reduce your depression or anxiety? And do you follow this personally? What is your opinion in this? मेंटल हेल्थ तो होना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ से ठीक नहीं हो तो पूरी बॉडी बेकार है, मैं सच बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मेंटली सेन होना चाहिए। ठीक What से do you करो। mean by mentally sane? मेंटली सेन मतलब आप ज्यादा चीजें इतनी डिफिकल्ट मत करो कि हौच पौच हो जाए, और सब हौच पौच होता है तो यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। आप सब चीजें कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल मत करो, आराम से करो। और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए अब अच्छी बात ये है कि लोग बात करते हैं इसके बारे में, पहले लोग बात नहीं करते। और मुझे लगता है मेडिटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। आप मुझे बताओ कितने लोग होंगे जो अपने लिए, अपने बारे में दिन में 15 मिनट भी बैठते होंगे? 1% भी नहीं होगी पॉपुलेशन की कह सकते कि मैं हैं। कहूँ कि वो फोन हटा दिया, ये हटा दिया और बैठे आंख बंद करके अपने बारे में सोचेंगे। मतलब लोग चाहते हैं तो चाहते करना, तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की अरे पीपल हाँ कैन सी कि पीपल आर डूइंग इट, बट इट्स आई डोंट थिंक सो पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग क्योंकि दैट। डिस्ट्रैक्शन इतनी लगे व्हाट आर हुए द हैं। डिस्ट्रैक्शन? फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फोन एज इन सोशल मीडिया यू वांट टू से, और इट सोशल कैन टू फोन के अंदर ही सब कुछ आ गया, सोशल मीडिया हो गया, चाहे आपका कुछ पर्सनल कुछ हो। टेक योर फोन असाइड फॉर सम टाइम, आंख बंद करके सोचो अपने बारे में। हाउ वाज योर डे? पूरे दिन आपने क्या करा, कैसा गया आपका दिन? एनालाइज तो करो, आपको क्या अच्छा लगा पूरे दिन में, बुरा क्या लगा।
व्हाट इज अ मेडिटेशन फॉर यू? देखिए मेडिटेशन मेरे लिए जो मैं फॉलो करता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, ओके। आपको भगवान का नाम लेना है, अल्लाह का नाम लेना है, जिसका भी नाम जो आप फॉलो करते हो आप लो, थोड़ा सा सोचो, आप ग्रेटिट्यूड लेकर आओ अपने अंदर, आप अपने आप को थोड़ा प्राउड भी फील करो कि यस यू यू हैव कम दिस फार। आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं, आप ये सोचो ना मेरे पास ये सब है, मेरे हाथ पैर सलामत है, लोगों के हाथ नहीं है यार, आपके 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन सारे वर्क कर रहे हैं, आप आज उठे हो, ऐसे कितने लोग होंगे जो आज उठे ही नहीं होंगे दुनिया में, सोचो। तो ये सब चीजें आप रिकॉल जब करोगे ना, ये सब चीजें, तो आप इतना काम फील करोगे और हम्बल फील करोगे ना, और फिर मुझे लगता है फिर वो जब आप ये चीज प्रैक्टिस करने लगते हो ना, दिस विल become a very big asset for you, for your behavior as well. And the practice which you just mentioned, for you it works as a meditation. Yes, for me it is. Feel gratitude. Yes, Close exactly. your eyes and feel Yes. gratitude. And अगर आप रिलीजियस हो आप तो आप बिल्कुल आप सुबह करो, आप सोने से पहले करो यार, हाथ उठाओ, कुछ भी करो। बेसिकली इट इज हेल्पिंग यू टू calm you down. यस एग्जैक्टली, मेरा फोकस बढ़ता है इस चीज से, Okay. मैं अच्छा फोकस कर पाता हूँ मेडिटेशन करने से। आपको क्या होता है ना, आपके दिमाग में ना बहुत सारी जो आपके ना पूरे दिन में ना थॉट्स चलती रहती है, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो वो आपको जो जो वो टाइम होता है ना 10-5 मिनट का, तब आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है, आपका माइंड भी काम डाउन, तो और फिर उसके बाद अगर आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम करना चाहते हो ना, आप फोकस देखना, इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना आप। इट हेल्प्स यू टू बी मोर फोकस्ड. यस एग्जैक्टली। पर्सनली मेरी जर्नी जो मेडिटेशन के साथ रही है, मुझे लगता है वो वर्कआउट से ज्यादा रही है. मैं जिम में ज्यादा नहीं गई हूँ, बट मैंने ऑन ग्राउंड वर्कआउट ज्यादा किए हैं, जैसे रनिंग हो गया या फिर मैट वर्कआउट्स हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने लाइफ में देयर वाज अ टाइम जहाँ मैं मेडिटेट एवरी डे, ट्वाइस इन अ डे करती थी. दैट्स वेरी गुड। सो हाउ कैन यू स्टार्ट इट? व्हाट आई फील इट, लोगों को मेडिटेशन भी बहुत टफ लगता है, बट पर्सनली वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, मैंने सोशल मीडिया से नहीं करा था. मैंने अपने आप से स्टार्ट किया. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू रीड भगवत गीता, एंड आफ्टर डूइंग दैट, रीडिंग भगवत गीता मेक्स मी काम. उसको पढ़ने के बाद मैं खुद आईज क्लोज करती थी. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा है, कोई थॉट्स नहीं आ रहा है. इट विल कम इन योर माइंड, बट इट विल पास इट like a cloud, because you can follow a guided meditation as well. Guided meditation has helped me a lot. So that's how I started my meditation journey. और मुझे लगता है आपकी जर्नी बहुत, हर किसी की जर्नी बहुत आगे जाने वाली है, तो आप अगर यहाँ तक आए हो ना, डोंट थिंक कि अरे यार अभी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, ऊपर वाला आपको यहाँ तक लेकर आया ना, तो यहाँ से भी कहीं और लेके जाए, उसके प्लान पे ट्रस्ट रखो, वो सब कराएगा और अच्छा ही कराएगा। मेरा तो ये मानना है सबके लिए अच्छा ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा फेथ रखिए आप चीजों को लेके, पेशेंस रखिए। मेरा ये मानना है कोई चीज बुरी हुई है ना, उसके बारे में 5 मिनट सोचो, 5 मिनट के बाद मत सोचो, 5 मिनट रो लो, कोस लो, ठीक है, छठे मिनट पे आप सोचो इसके बारे में क्या कर सकते, क्योंकि मैं पूरा दिन भी अगर उस चीज को कोसता रहूंगा, वो ठीक तो नहीं हो रही ना। अब मैं 5 मिनट उसे क्रिप कर लिया, जितना कुछ कहना है कह दिया, छठे मिनट में मैं ये सोचूंगा कि अब इसे कैसे कर सकते हैं। सीक फॉर सॉल्यूशंस. ऑब्वियसली यस, इंस्टेड ऑफ सीइंग द अदर वे अराउंड, आप ये देखो कैसे कर सकते हो। एक्सरसाइज एक लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे ही मेडिटेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है. इट विल नॉट गिव यू अ रिजल्ट ओवर अ नाइट, और नॉट इवन इन अ मंथ. आई वुड से 2-3 महीने में यू विल फील कॉन्फिडेंट. ओके समीर, हम अपना पॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं. इसके लिए आपसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं. दैट विल बी, जो अब न्यू ईयर आ रहा है, दिसंबर चल रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू रेजोल्यूशंस बना रहे हैं लोग, आप लोगों को अपने तरफ से क्या बोलना चाहेंगे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए? देखिए मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए बस ये कहना चाहूंगा, 1 जनवरी का वेट मत करना प्लीज। तो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 1 जनवरी, आप सोचो कल से ही करना है, कल से करिए, अपने लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए कि वो अचीव ना हो पाए, आराम से रखिए, अपने आप को इतनी मुश्किलों में मत डालो कि वो अचीव ही ना हो पाए। थोड़ा हो सके तो टाइमिंगली चीजें करिए, जैसे मैंने बताया सुबह 8 बजे उठिए, ब्रेकफास्ट करिए, 8 बजे 9 बजे के बाद डिनर मत करिए। देयर वाज अ टाइम जब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करा था, एंड बॉक्सिंग करते हुए आई रियलाइज्ड कि मेरे दिमाग को इतना स्पेस ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ और सोचूं. इवन इट गोज विद एवरी स्पोर्ट, इवन यू आर प्लेइंग फुटबॉल और स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वही मैं कहता हूँ, आप अपने आप को एक स्पोर्ट्स में डालो, इट्स गुड फॉर योर बॉडी यार, आपको भी अच्छा लगेगा, एक स्किल सेट बढ़ रहा है आपका। बहुत अच्छा लगा बात करके, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने भी कितनी गलतियां करी है जो मुझे आज से सुधारनी पड़ेगी, बिकॉज इवन आई वाज दैट पर्सन कि नहीं यार मैं अगले साल से सॉरी अगले मंथ से ज्वाइन करूंगी, अगले वीक से ज्वाइन करूंगी. बट थैंक यू सो मच समीर, आपसे ना सच में बात करके, मैं सिर्फ कैमरा के लिए नहीं बोल रहा, आपसे बात करके बहुत, आपकी वाइब बहुत काम है, थैंक यू सो बहुत मच। मतलब
बहुत शांत वाली वाइब है कि लाइक बहुत शांति से सब कुछ हो जाएगा, प्रोपोर्शन पे ध्यान रखो, आराम से हो जाएगा मेरा यार, कोई लोड मत लो वाली बिल्कुल वाइब है देखिए, आपकी। आप मुश्किल मत बनाओ, सब हो जाता है। समीर, आपका ये फर्स्ट टाइम था शायद कुछ ऐसे यस, टॉक शो में आना, आपको कैसा एब्सोल्युटली, लगा थैंक है? यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। इट्स गुड टू टॉक अबाउट सम सर्टेन थिंग्स। मुझे अच्छा लगता है फिटनेस के बारे में बात करके। और जी देखिए, अगर कोई एक बंदा भी सोचे कि मैं कल से थोड़ा सा सही से खाऊं, सही से टाइम पे सो जाऊं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मेरी वजह से किसी के लाइफस्टाइल में कुछ भी इट्स अ चेंज गुड आए। इम्पैक्ट। ओके समीर, फिर मुलाकात होगी, फिर कोई टॉपिक ढूंढने के बिल्कुल। बात करने के लिए, फिर मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी। तब तक के चलेगा। लिए थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच फॉर फिर हैविंग मिलते मी। हैं।